हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर के पेपर पर्यावरणीय शिक्षा का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जल प्रबंधन के उपाय पढ़ाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। जल प्रबंधन के उपाय। जल प्रबंधन के कुछ उपाय निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है जल को मूल्यवान राष्ट्रीय संपत्ति समझकर समुचित नियोजन किया जाना चाहिए। दूसरा है जल को व्यर्थ जाने के पूर्व उसे संरक्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति व्यर्थ नष्ट न हो। तीसरा है जल संरक्षण के लिए छोटे छोटे बांध बनवाने चाहिए। इससे बहते हुए जल को एकत्रित किया जा सकता है और इसका उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है। देखते हैं चौथा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहां वर्षा जल की उपलब्धता अधिक होती है, ऐसे स्थानों पर बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जा सकता है। पांचवा है अत्यधिक वर्षा के कारण खेतों में जल बहने लगता है। इस बहते हुए जल को रोकने के लिए खेतों के किनारे ऊंची मेड़बंदी करनी चाहिए। ऐसा करने से बहते हुए जल की सुरक्षा भी हो जाती है और उसके साथ घुले हुए पोषक तत्व भी नष्ट होने से बच जाते हैं। छठा है बहुतायत जल वाले राज्यों का जल कम जल वाले राज्यों को अथवा सूखा वाले राज्यों को दिया जा सकता है। इससे भी जल का संरक्षण होता है। अगला है जल को अनावश्यक न खर्च करना और उसे प्रदूषित होने से बचाना भी एक प्रकार से जल संरक्षण है, क्योंकि प्रदूषित जल का उपयोग हानिकारक है, अतः यह बेकार है। अगला है जल को संरक्षित करने के लिए गांवों में बड़े बड़े तालाब, पोखरों का निर्माण करना चाहिए, जिससे वर्षा का जल एकत्रित हो सके और वर्षा के पश्चात जब आवश्यकता हो उस जल का प्रयोग सिंचाई में किया जा सके। तालाबों के द्वारा मृदा जल स्तर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि तालाबों में एकत्रित किया हुआ जल परित्यपन द्वारा धीरे धीरे पृथ्वी की गहराई में जाता रहता है। अगला है जल संरक्षण के दृष्टिकोण से भवनों के परितः रिक्त स्थान होना चाहिए, यानी चारों तरफ रिक्त स्थान होना चाहिए, जिससे वर्षा का जल मिट्टी के अंदर अवशोषित होकर सुरक्षित हो जाए। अगला है जल के उपयोग को कम करने एवं उसे संरक्षित करने में जनसंख्या नियंत्रण का विशेष महत्व है। अगला है बाढ़ नियंत्रण के लिए जल संरक्षण परम आवश्यक है। नदियों से नहरें निकालना, विद्युत उत्पादन के लिए बांध बनाना आवश्यक है। अगला है जल के उचित स्थानांतरण एवं संवहन द्वारा भी जल को संरक्षित किया जा सकता है। अगला है भूमिगत स्रोतों की समुचित निकासी एवं उपयोग करना भी आवश्यक है। अगला है जल संरक्षण में वायु प्रदूषण नियंत्रण का भी विशेष महत्व है, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण वर्षा कम अथवा नहीं होती है और उसका वितरण भी समान नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे जल संरक्षण के लिए। थैंक यू।